good morning, all of you. Good morning. How are you? Welcome back to Mathematics YouTube channel. And today we are going to start a very important exercise problem, that is the miscellaneous exercise based on the chapter 5. And there are many questions related to the different concept of these topics. So first of all, before starting the exercise questions, we discuss some important facts which are very useful to the exercise, miscellaneous exercise. That is, first is, do you know complex number? We have already discussed x plus y, iy. Here it is real part, it is imaginary part, and both are real x and y. And you know iota is -1 and I square, root under -1 is iota and iota square is -1. You are familiar with the iota. It is imaginary numbers. Second things, when we add the two complex number or subtract, then x1 plus iy1 plus minus x2 plus iy2. ये कुछ इसके बेसिक ऑपरेशंस हैं जिसको बोलते हैं अलजेब्राइक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे और दो को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको रियल के साथ ऐड सबट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी के साथ. मल्टीप्लिकेशन आप नॉर्मल करेंगे, जैसे 9, 10 से फैक्टर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट इन स्टीड ऑफ आई स्क्वायर यू हैव टू पुट -1 आपको पुट करना है. ये तो आपके बेसिक कंसेप्ट सब है. उसके बाद है थर्ड चीज देखो, जब भी आपको z दिया x1 प्लस iy1 सपोज, तो आपका z1 बार जो होगा आपका z बार x1 माइनस आयोटा y1. इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू चेंज ओनली द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. रियल को नहीं देखना, रियल जो भी है वैसा ही रहेगा. यू हैव टू चेंज the sign of the imaginary part of the given complex number. अब आपको हमने मॉडुलस की बात की थी. z ये आपका आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दोनों x1 स्क्वायर एंड y1 स्क्वायर, ये इसका होता है मॉडुलस. ये सब चीजें आपको ध्यान रखना, इसे बाय हार्ट कर लेना है. अब हम इससे एक चीज आपसे पूछते हैं, जैसे z और z बार किया तो क्या लिखेंगे आप इसे. अब देखो x1 iy1 एंड x1 माइनस iy1, तो क्या होगा, कंजुगेट होगा. इट मीन्स कंजुगेट क्या होता है आपको बताया. कंजुगेट मीन्स यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट. रियल में कुछ भी नहीं करना है. तो आपको क्या आएगा, सो x1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर y1 स्क्वायर, सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. ये दोनों सेम है, बट डिफरेंस किसका है, रूट का. सो यू हैव टू राइट हियर z का स्क्वायर. तो जब भी आप z बार करेंगे तो ये एक प्रॉपर्टीज है जो काफी अप्लीकेबल होगा. इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, इसमें आपको हेल्प मिलेगा. अब इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आपको आ रहे हैं. देखो, जब भी आप लिखते हैं, देखो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और z बार इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई, सो z प्लस z बार करेंगे तो x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई, आपका दोनों ही कैंसिल हो जाएगा 2x. तो इसे आप लिख सकते हैं 2 रियल z. सिमिलरली जब z माइनस z बार करेंगे तो इसमें x रियल पार्ट कट जाएगा, आपका बचेगा 2 इमेजिनरी z. ये चीज आपको बाय हार्ट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, मल्टीपल चॉइस के लिए. ये चीज बेसिक जो ध्यान में रखोगे. जब कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, बोलेगा इट इज प्योर रियल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. इट इज प्योर इमेजिनरी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो प्योर रियल का हमने आपसे डिस्कस कर चुके हैं पहले. प्योर रियल का मतलब होता है कि रियल पार्ट तो होगा, y इसका 0 होगा. प्योर इमेजिनरी के लिए भी आपसे बात किया था, तो इसमें आप क्या करेंगे, प्योर इमेजिनरी में ये आपका 0 होगा, ये y हो जाएगा. जो भी गिवन होगा जिसमें आपको प्योर इमेजिनरी में
फर्स्ट को 0 लेना है, प्योर रियल में आपको सेकंड को 0 लेना है और इसको लिख के आप सॉल्व करेंगे। ये तो पहले से आपको पता है, ध्यान रखोगे। अब हम चलते हैं आर्गुमेंट पे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे पोलर तो हट गया सिलेबस से, बट आर्गुमेंट आप समझ लो। आर्गुमेंट में कुछ नहीं करना है। जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन विच क्वाड्रेंट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज, किस में लाइज कर रहा है वो। सबसे पहले फर्स्ट में दोनों ही पॉजिटिव होता है, तो आप एक्स वाई लेते हैं और इसको आप क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आई वाई। तो डियर स्टूडेंट, यू शुड मेमोराइज दिस थिंग्स। इसे घर पे लिख लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको बाय हार्ट होता जाएगा। जब इसमें आएंगे तो एक्स निगेटिव, तो आप लिखेंगे माइनस एक्स वाई, तो जेड आपका आ गया माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। और इसमें आप क्या लेंगे, दोनों निगेटिव, तो आपका जेड आएगा माइनस एक्स माइनस आई वाई। और इसमें क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, तो आप इसे एक्स और माइनस वाई लेंगे और जेड माइनस आई वाई। अब देख लो इसमें क्या मार्केबल चीज है, इसका कंजुगेटी है, इसका कंजुगेटी है, और सिमिलरली आप देख रहे हैं इसका कंजुगेटी है। क्लियर है? तो हम इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि टेन थीटा निकालना है वाई बाई एक्स। हमने मॉड इसलिए लगाया है कि हमेशा टेन थीटा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के निकालोगे। वो निगेटिव भी गिवन एक्स वाई, तो हमें पॉजिटिव लेना है और पॉजिटिव लेके निकाला इसको। और जब सपोज करो फर्स्ट में है, तो इससे जो थीटा आएगा वो हो जाएगा इसका आर्गुमेंट। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा तो ही रहेगा, लेकिन आर्गुमेंट होगा पाई माइनस थीटा। जैसे इसमें आएंगे आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा माइनस पाई। पहला काम है आपको थीटा निकालना, इसमें होगा माइनस थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव फाइंड आउट द थीटा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ y बाई एक्स। मैग्नीट्यूड इसलिए किया कि कुछ भी गिवन है, एक्स एंड वाई व्हाट एवर पॉजिटिव और निगेटिव, बट वी विल कंसीडर ओनली पॉजिटिव। हमें सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करके थीटा की वैल्यू सर्च कर लेंगे, और थीटा को सर्च करने के बाद तब देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। यदि वो फर्स्ट में है तो वी हैव टू राइट थीटा ओनली, यदि वो सेकेंड में है तो पाई माइनस थीटा लिखेंगे, यदि थर्ड में है तो थीटा माइनस पाई लिखेंगे, फोर्थ में है तो वी हैव टू राइट माइनस थीटा। समझ गए? ये आपका आर्गुमेंट का कंसेप्ट है। अब आइए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से आपको इसको समझा दूं, जिससे आपको z इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा, फाइंड आर्गुमेंट, फाइंड आर्गुमेंट। अब देखो आर्गुमेंट के लिए क्या बताया, टेन थीटा निकालेंगे पहले। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, y बाई एक्स, वाई क्या है यहाँ पे वन, कुछ भी नहीं तो वन, और x क्या है माइनस वन, दैट इज दोनों पॉजिटिव मॉडुलस के बाद वन। तो टेन थीटा वन कब होता है 45, जिसे लिखते हैं पाई बाई 4 रेडियन में। 45 आ गया। अब देखो किस क्वाड्रेंट में है, इसको आप लिख सकते हो माइनस वन वन, आई का कोफिशिएंट वन। किस में आ गया, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकेंड में। तो आर्गुमेंट के लिए क्या बताया, सेकेंड के लिए आप देखो आर्गुमेंट इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई तो पाई रहेगा, थीटा की जगह पाई बाई 4, तो आ गया 3 पाई बाई 4। ये हो गया आर्गुमेंट। तो हमें आर्गुमेंट इसी कंसेप्ट पे निकालना है। फर्स्टली वी विल फाइंड तो tan थीटा इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y बाई एक्स। इट मीन्स वी कंसीडर x एंड y बोथ पॉजिटिव। इन दैट केस थीटा जो भी आएगा वट एवर वी विल राइट हियर, एंड देन identify the complex number in which quadrant. According to quadrant we use this theta pi minus theta, theta minus pi minus theta. इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसको सॉरी यदि दे देगा छोटा सा आर्गुमेंट निकालने का, तो आप उसे कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हर जगह जरूरत पड़ेगा आपको, बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हो तो आपको उसे रिमूव करना है आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर कंजुगेट। उसको हम एज पर एग्जांपल देखो, z इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस आई, कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड
फॉर्म हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, z इक्वल टू, सोल्यूशन लिखो, z इक्वल टू 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 माइनस आई से मल्टीपल किया। सो 1 माइनस आई ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 1 1 माइनस आई अपॉन 2, तो 1/2 माइनस 1 आ गया। अब देखो a प्लस आई बी में आपका a क्या हो गया 1/2 और b क्या हो गया, एंड b आ गया आपका -1/2। समझ गए इसको? इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। यही तरीका हर जगह चलेगा, लेकिन जहां पे आपको सपोज कर ओनली 4i है तो यहाँ कंजुगेट से करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे 4i और 4i से कर दो, इसी से डिलीट हो जाएगा। समझ गए? ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इतने ऐसे बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। अब एक और चीज जान लो, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि एक इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, दोनों को इक्वल, उससे कुछ वैल्यू निकालना है। तो इन ऑर्डर टू गिवन द इक्वालिटी ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन you have to equate real to real and imaginary to imaginary, then solve it। आपको रियल का, दोनों के रियल को इक्वेट कर देना है और दोनों के इमेजिनरी को इक्वेट कर देना है, इमेज पार्ट को, और इससे सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बस इतना ही कंसेप्ट है। हाँ, एक लास्ट देखो, आई स्क्वायर पावर, पावर आपको पता है आई स्क्वायर का n होगा, सपोज करो आई स्क्वायर आपका क्या होता है -1, तो -1 होगा इफ n ऑड है, इफ n इज ऑड। यदि आपको ये आई स्क्वायर 1 होगा इफ n इज इवन नंबर। और i का पावर जब 4n के फॉर्म में करेंगे, तो जब किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के क्या पॉसिबिलिटीज है, 0, 1, 2 और 3, इसके बाद कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा। तो 0 हो गया तो 4n, तो आप 1 लिखेंगे। i का पावर 4n प्लस 1, एक रिमाइंडर आ गया तो i लिखेंगे। i का पावर 4n प्लस 2, रिमाइंडर 2 आ गया तो -1 लिखेंगे। और i का पावर 4n प्लस 3, रिमाइंडर 3 आ गया तो आप इसे -i लिखेंगे। बस इतना ही याद रखो। इसके बाद किसी भी पावर से रिलेटेड आयोटा का क्वेश्चन आप बहुत इजीली एंड स्मूथली और कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हो। ये चीज आपका था आयोटा से। बस इतना ही कंसेप्ट है। अब दो कंसेप्ट था, पोलर का एंड स्क्वायर रूट का, जो लेंदी था। स्क्वायर रूट के बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे, उसको भी हटा दिया, इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम चलते हैं सीधा मिसलेनियस एक्सरसाइज, राइट डाउन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे स्टार्ट। अब चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन से सब अपना अपना बुक निकाल लीजिए, बुक आपके सामने होना चाहिए और नोटबुक भी। इवेलुएट I to the power 18 plus 1 by I to the power 25 to the power 3। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये सिर्फ पावर से रिलेटेड है। और बेसिकली आपको सारे आइडेंटिटीज ख्याल होना चाहिए 9th का और 10th का। इसको आप एक साइड में लिख के उसे याद करते रहेंगे और यूज करेंगे, याद हो भी जाएगा। जैसे देखो सोल्यूशन हियर I to the power 18 plus 1 by I to the power 25 and to the power 3। अब इसे क्या लिखेंगे, I स्क्वायर का 9 लिख दो, प्लस 1 to the power 25 1, I to the power 25 और ये पावर हो गया 3। दिस इज इक्वल टू, इसे आप क्या लिखेंगे, ये -1, I स्क्वायर का पावर 9 ऑड है तो -1 प्लस 1 अपॉन I25 I2 और 2 लिख दीजिए, तो 12 2 या 24, एक और बच रहा है तो i आ गया टू दी पावर। दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आई स्क्वायर का पावर इवन है तो 1 ही होगा, 1 इंटू आई टू दी पावर 3, सो -1 प्लस 1 बाई आई टू दी पावर 3। आगे अब इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नीचे आयोटा आ रहा है, पहले से नीचे के आयोटा को खत्म करो। दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 1 बाई आई, आप खत्म कर दीजिए इसे, हमने आई से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया और ये खत्म हो गया। समझ गए इसको? अब क्या करना है, सो देखो इसके बाद, सो दिस इज इक्वल टू -1 और प्लस आई अपॉन आई स्क्वायर टू द पावर 3,
क्या आया -1 प्लस आई अपॉन -1 टू द पावर 3, ये हो गया -1 और माइनस आयोटा टू द पावर 3। आ गया इतना तक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बहुत सी। अब माइनस को बाहर कर लो, ये पावर 3 ऑड है तो आ जाएगा माइनस, यदि इवन रहता तो प्लस बन जाता खुद, तो माइनस बाहर लेंगे, आपका बचेगा 1 प्लस आई टू द पावर 3 और ए प्लस बी का होल क्यूब। डू नो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको मेमोराइज करो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो क्या होगा बताओ, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू आई प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। आगे इतना, अब आप सीधा इसे सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 3i प्लस 3i स्क्वायर प्लस आई क्यूब। दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 3i, आई स्क्वायर इज -3 एंड आई क्यूब इज -i। अब सॉल्व कर दो, सो -1 -3 -2 3i -i, इमेजनरी के साथ और रियल के साथ ऐड और सब्सट्रैक्ट जो भी ऑपरेशन है यूज करेंगे, और माइनस से कर दो यहाँ पे, तो 2 - 2i इज द आंसर। तो इवेल्युएशन जो है रिलेटेड टू द पावर ऑफ आयोटा, इस बेसिस पे आप कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसे घर पे दोबारा इसको देखेंगे, वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच करेंगे, और जिससे आपका कंसेप्ट ग्रेजुअली क्लियर होता जाएगा और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को वॉच भी कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है। अब आ जाओ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, ये क्या है कि लेट Z1 एंड Z2 आर 2 complex numbers, then verify that real of Z1 Z2 equal to real of Z1 into real of Z2 minus imaginary of Z1 into imaginary of Z2। ये आपको वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ लो क्या है गिवन। Here we have 2 complex numbers, namely Z1 and Z2, but here Z1 Z2 is not given कि क्या है, but we consider it। Then real of Z1 Z2 after the multiplication of Z1 and Z2, in that case what is the real part of this, equal to real of the Z1 multiplied by real of Z2 independently minus imaginary of Z1 into imaginary of Z2। दोनों के अलग अलग रियल का प्रोडक्ट और माइनस दोनों के अलग अलग इमेजिनरी का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आपको कोई स्पेशल नहीं दिया है कॉम्प्लेक्स, तो आप सपोज कर लो लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। हमने सपोज कर लिया बिकॉज यहाँ पे Z1 Z2 कुछ हमें स्पेशल नहीं दिया है, सो बी जनरलाइज्ड इट। नाउ क्या निकालना है, Z1 Z2, रियल तो बाद में लगेगा। Therefore, so Z1 into Z2, that is product of both the complex number, so x1 plus I by 1 and x2 plus I by 2। क्या होगा, x1 x2 plus I x1 by 2 plus I y1 x2 plus I square y1 by 2। आ गया इतना। so this is equal to x1 x2 plus I x1 y2 plus x2 by 1 minus I square is -1, so y1 y2 you have to write here x1 x2 minus y1 y2 plus I x1 y2 plus x2 y1। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया, आई स्क्वायर की जगह माइनस लिखा, इस दोनों में से आई कॉमन ले लिया, ये दोनों रियल पार्ट में आ गए, इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो, अब कहता है रियल ऑफ Z1 Z2, तो आप यहां से लिखो LHS इक्वल टू रियल ऑफ, LHS लिखो आप, रियल ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू, ये रियल पार्ट है, सो x1 x2 माइनस y1 y2, ये क्या हो गया आपका रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2। हो गया वेरिफिकेशन। देखो y1 इज
इमेजिनरी ऑफ Z1, y2 इमेजिनरी ऑफ Z2, आगे दोनों x1 x2 रियल ऑफ Z1, सो वेरीफाइड। आप समझ गए हो इसको? ये वेरिफिकेशन हमें ऐसे ही करना है जो इजीली हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बिकॉज कन्वर्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिड्यूस, आप इसे रिड्यूस कीजिए। किसमें रिड्यूस करना है? तो देखो 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i और 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। ये चीज आपको करना है और रिड्यूस करना है। रिड्यूस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे रिड्यूस करना है। अब कैसे रिड्यूस करेंगे? अब देखो रिड्यूस करने में क्या है कि यदि सबको एक साथ खोलोगे तो यह आपका काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिखिए सॉल्यूशन। हेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, आप लिख लो पहले 1/1 माइनस 4i, 2/1 प्लस i एंड 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। ये हमने लिख दिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। 1/1 माइनस 4i क्या करेंगे? इसके कंजुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, सिंपल सी बात है। तो 1 प्लस 4i अपॉन 1 माइनस 16i स्क्वायर, 1 प्लस 4i ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट आई स्क्वायर आपका -1 है, तो 1 प्लस 16 17 हो गया, तो 1/17 एंड 4/17 आई। आपका एक चीज ये तो बन गया आपका, जिसको आप देख सकते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। अब है इसको हम सीधा लिख के छोड़ते हैं कि जरूरत पड़ेगा मुझे। अब समझ गए इसको? सिर्फ हमें उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे अब लेके चलते हैं 2/1 प्लस आई। देखो सेम 2 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई और 1 माइनस आई। क्या हो गया? 2 माइनस 2i, ऐसे ही रखो, 2 को कॉमन में ही रखो, 1 माइनस आई, नीचे क्या होगा? a प्लस बी, ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, 2 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 माइनस आई अपॉन 2, और यहां भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस आई। आ गया समझ में? तो इसको हमने a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको भी हमने ब्रेक कर दिए। आगे आपका इतना। अब हम आगे चलते हैं। आप देखो सेम चीज इसी ढंग से आपको देखते रहना है इसको कि होता क्या है। अब नेक्स्ट यहां तक क्लियर है आपका? तो इसको भी हम लिख लेते हैं साइड में, जिससे कि आपको सहूलियत हो। अब आओ इसके अंदर, देयरफॉर 1/1 माइनस 4i माइनस क्या लिखे? 1 माइनस आई। क्या होगा? सॉरी सॉरी बेटे, सॉरी। क्वेश्चन है 2/1 प्लस आई। इसके लिए आपने क्या निकाला? इसका निकाला है 1/17 प्लस 4/17i। इसके लिए आपने निकाला 1 माइनस आई। तो क्या हो गया? 1/17 4/17i माइनस 1 प्लस आई। अब इसे 1/17 को इसके साथ कर दो, तो ये बन जाएगा -16/17। इसको इसके साथ जोड़ो आपको, तो 17 प्लस 4 21/17i। समझ में आ गया होगा आपको? ये चीज हमें इस ब्रैकेट का काम हो गया कंप्लीट। अब जो हमें करना है इसके लिए, अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं। ब्रैकेट का आ गया, अब इसके लिए लो 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई, तो 5 माइनस आई और 5 माइनस आई करो मल्टीपल। 15 माइनस 20i 5 से हो गया, माइनस 3i प्लस 4i स्क्वायर अपॉन 25 माइनस आई स्क्वायर। क्या आएगा? 15 23 हो गया, तो 15 माइनस 23i 4i स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 25 प्लस 1, बिकॉज आई स्क्वायर इज -1 और -1 माइनस प्लस 1, तो आपका आ गया ये 11 प्लस माइनस 23i अपॉन
26। इसको देखना बहुत जरूरी है, इसी में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है सिंप्लीफिकेशन में, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। अब दोनों को आप लिख दो, ये तो बन गया इसका, देयरफॉर -16/17 प्लस 21i/17 इंटू इसका आपने ये निकाला 11 - 23i/26, तो आपको हो गया -16 प्लस 21i/17 इंटू 11 - 23i/26 आ गया। अब आपका बन गया ये नीचे 442, दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब इसका इससे करो, -16 इंटू 11 प्लस 16 इंटू 23i, हमने -16 से इसको किया, -16 से फिर -23 को किया, और सिमिलरली 20 सिंपल मल्टीप्लीकेशन आप खुद भी कर सकते हो। अब आ गया आपका प्लस 21i इंटू 11 माइनस 21 इंटू 23, 21i इंटू आई स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो। समझ गए इसको, ये आ गया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सिंपल सा है, दिस इज इक्वल टू आपका 442 तो आ गया, यहाँ से सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, और आपका नेक्स्ट ये वैल्यू आ गया आई स्क्वायर, ये हो गया 11 और 176 और 21 आई स्क्वायर -1 प्लस 21 23 को कर दो तो 23 3 2 जा 6 4 तो 4 8 3 आ गया आपका। तो इस तरह से हम यहाँ पे आगे की ओर, अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपका जो माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 307 ये बन जाएगा। और फिर जब दूसरा टर्म आपका ये वाला है और ये है, इसका क्या होगा 23 दिस, इसको आप एक बार प्रैक्टिस करके मल्टीप्लाई करो, ये आपका बन जाएगा 599 अपॉन आई 442। अब आपका अलग अलग हो गया, अलग अलग इसे कर दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू आपका बन गया 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 आई। तो ये मेरे पास a प्लस आई बी का फॉर्म बन गया, इट इज ए और इट इज बी आई बी। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन थर्ड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दोबारा इसे ट्राई कर लेंगे। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर इसके बाद आप इसे घर से करके लाओगे। मैं इसे हिंट कर देता हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 4, 5 आपका नहीं है, 5 नहीं करना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a माइनस आई बी इक्वल टू x माइनस आई बी इक्वल टू रूट अंडर a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, तो प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। देखो सॉल्यूशन लेते हैं इसका। गिवन दैट, जो गिवन आप इसे लिख लो, x माइनस आई वाई इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। हो गया बस। अब आप पुट करो इसमें i की जगह माइनस आई, तो बन जाएगा x प्लस आई वाई माइनस प्लस इक्वल टू रूट अंडर a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। हमने पुट कर दिया। अब ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड आपका क्या होगा, x माइनस आई वाई और x प्लस आई वाई। स्क्वायरिंग करके भी ब्रेक कर सकते हैं, बट वो काफी लेंथी हो जाएगा। अब ये आएगा इतना, और इसको इधर लिखो आप a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी और a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। बस हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो आपको आएगा ये प्रूफ हो जाएगा। देखो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बाई स्क्वायर, इधर बन जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आपको बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हमने पुट कर दिया। अब ये क्या आएगा देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, क्योंकि इधर स्क्वायर लाना है क्वेश्चन में। आप देख लो क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट हट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ये प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके करने हैं। कहा कि क्वेश्चन नंबर 5 मत करना, पोलर वाले क्वेश्चन नहीं करना, आपको स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन नहीं करना, वो तो अलग ही एक्सरसाइज में है, बट पोलर नहीं करना। तो आप होमवर्क आज लिखो, आप इससे ज़्यादा आज नहीं करा पाऊंगा, लिखो आप होमवर्क डू क्वेश्चन नंबर, कहाँ से करना है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है 6, 7, 8, 9 ये सारे क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन 5 मत करना। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर 5 ये आपको करना है। 6, 7, 8, 9 ये आपका होमवर्क है। तो ये तो हो गया। अभी सबसे पहले सब बेसिक चीज़ को आप अच्छे से याद कर लेंगे। बेसिक के बाद क्वेश्चन करोगे आप, क्वेश्चन बहुत इजीली होता जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बेसिक में ध्यान रखना है कि ए प्लस आई बी में कैसे ले जाएंगे, कंजुगेट कैसे होगा, और इसके बाद जब दो कॉम्प्लेक्स को प्लस कर रहे हैं तब कैसे प्लस करेंगे, रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ प्रोडक्ट करेंगे, आई स्क्वायर माइनस 1 पुट करके सॉल्व करेंगे। सिमिलरली पावर के लिए यूज करेंगे। सो it is the time of switch off. So before that I wish you all the best and thanks for watching the video, and my special thanks is reserved for all those students who watch the video till end. So thank you all of you। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे टीचर को भी कुछ एप्रिसिएशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाएगा। Okay, thank you all of you. Thank you.